जब लिविनिया और उसके फादर बाहर देखते हैं तब उन्हें जमीन पर पिंक कलर का एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखाई दिया था। वो तो लगातार चमकते ही जा रहा था। लिविनिया और उसके फादर तो कुछ भी नहीं समझ पाते, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, लेकिन अब सुबह होने पर उस पत्थर ने पिंक कलर का ग्लो करना बंद कर दिया था। लिविनिया के फादर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये चीज है क्या। तब वार्ड भी वहाँ पर आ जाता है। लिविनिया वार्ड को अपने फादर से मिलाती है। वार्ड एक एस्ट्रोनॉमी का स्टूडेंट था, इसीलिए वो पत्थर को तुरंत ही देखकर पहचान जाता है कि ये टूटा हुआ तारा है। ये सुनने के बाद सभी को थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि इस तरीके से आसमान से पत्थर गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता था। अब लिविनिया के फादर वार्ड को ये भी बता देते हैं कि कुछ दिनों से उनके जानवरों की तबीयत खराब हो चुकी है। वार्ड ने तो लिविनिया के फादर से सबसे पहले ये कह दिया था कि उसे वहाँ का वाटर चेक करना है, और तो और वार्ड ये भी पूछ रहा था कि इस जगह पर और कोई भी रहता है कि नहीं। लिविनिया के फादर बता रहे थे कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, इसलिए थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वार्ड लिविनिया के बड़े भाई सैम के साथ वहाँ पर चला गया था। वो दोनों थोड़ी देर में उस बूढ़े आदमी के घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर तो जगह जगह पर कैमरास लगे हुए थे। दरअसल वो बूढ़ा आदमी एक इलेक्ट्रिशियन होता है, और अब तो उस बूढ़े आदमी ने वार्ड को देखते ही बता दिया था कि वो एक एस्ट्रोनॉमी का स्टूडेंट है। वार्ड शॉक हो जाता है कि उसे ये कैसे पता। घर में आने के बाद बूढ़े आदमी ने ये बताया कि इस जंगल में जो भी होता है वो मुझे पता चल जाता है। वार्ड ने तो उस बूढ़े आदमी से थोड़ी पूछताछ करनी चालू कर दी थी। अब वहीं दूसरी तरफ लिविनिया और उसके फादर ये देखते हैं कि उस पत्थर के ऊपर लगातार बिजली आकर गिरते जा रही थी। ये नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। दरअसल वो पत्थर पता नहीं कैसे बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लिविनिया और उसके फादर इतनी सारी बिजली को गिरते हुए देखकर घर में जाकर छुप गए थे। सुबह होने के बाद जब पत्थर को देखने जाते हैं तब वो पत्थर वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। वहाँ पर तो जमीन के अंदर सिर्फ गड्ढा बना हुआ था। लिविनिया के फादर तो इस बात को कुछ भी समझ ही नहीं पाते। न्यूज वालों ने तो उस पत्थर को यूएफओ का नाम दे दिया था, पर अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी कि वो चीज थी क्या। अब पता नहीं लिविनिया के गार्डन के सारे पेड़ पौधे पिंक होना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ तक कि जो इंसेक्ट भी होते हैं वो भी पिंक हो चुके थे। अब एक दिन लिविनिया की मॉम खाना बना रही होती हैं, पर तभी अचानक से उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया था। उनका ध्यान तो कहीं और पर ही होता है, इसीलिए जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी तब गलती से वो अपना हाथ भी काट लेती हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा खून निकलता है। लिविनिया के फादर तुरंत अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे। अब घर की जिम्मेदारी लिविनिया और उसके भाइयों की होती है, लेकिन अब कुछ ही टाइम में वहाँ के सारे जानवर अजीब तरीके का बिहेव करने लगे थे। वो पता नहीं क्यों लगातार चिल्ला रहे होते हैं। सैम का कुत्ता भी अचानक से गायब हो गया था। घर का सारा पानी एकदम से लाल हो जाता है। लेवेनिया और उसके भाइयों के साथ इसी तरीके की घटनाएं घटती जा रही थी। कुछ घंटों बाद वार्ड लेवेनिया के पास आ जाता है, जो लेवेनिया को बता रहा था कि वो कुएं से निकला हुआ पानी ना पिए। और अब वार्ड थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी बूढ़े इलेक्ट्रिशियन के पास चला गया था। वो बूढ़ा आदमी वार्ड को एक सीक्रेट बात बताता है। बूढ़े आदमी के रिसर्च के अकॉर्डिंग आसमान से जो पत्थर नीचे गिरा था उसके साथ साथ खतरनाक एलियंस भी धरती पर आ गए हैं, और वो इस वक्त जमीन के अंदर मौजूद है। बूढ़ा आदमी तो वार्ड को जमीन के अंदर के एलियंस की आवाजें भी सुनाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के पास वो सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे, जिससे कि ये क्लियर हो गया था कि हमारे अर्थ की जमीन के अंदर एलियंस हैं। अब लेवेनिया के मॉम एंड डैड हॉस्पिटल से होकर आ रहे थे, तभी कार के सामने एक अजीब तरीके का क्रिएचर आ गया था। उनकी कार एक्सीडेंट होने से बाल बाल बची होती है। तभी लेवेनिया के फादर ने देखा कि सामने उनका छोटा बेटा बेन खड़ा है। वो तुरंत अपने बेटे को लेकर घर आ गए थे। लेवेनिया के फादर लेवेनिया और सैम को बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं, क्योंकि बेन उनकी जिम्मेदारी थी, और यहाँ पर बेन अकेले ही रोड पर घूम रहा था। लेवेनिया अपने फादर को सारी सिचुएशन समझाती है। उनके सारे जानवर पता नहीं क्यों जोर जोर से आवाजें कर रहे थे। अब सारी चीजें थोड़ा नॉर्मल होने के बाद लेवेनिया के फादर फ्रेश होने चले गए थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके हाथ में जेली टाइप का एक छोटा सा क्रिएचर है। उन्होंने तुरंत ही छोटे क्रिएचर को दबाकर मसल दिया था, जिससे क्रिएचर के बॉडी में से कुछ ऐसे लिक्विड निकलते हैं जिसकी वजह से लेवेनिया के फादर का स्किन जल गया था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चीज कहाँ से आई। अब यहाँ लेवेनिया की मॉम इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से अपना एक क्लाइंट खो देती है। इन्हीं सारी बातों की वजह से लेवेनिया की मॉम और उसके फादर के बीच बहुत झगड़ा हो रहा था। वहीं बेन और सैम बाहर निकलकर अपने स्टोर रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से अपने डॉग के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो दोनों जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तब उनका डॉग एक दूसरे जानवर के साथ पूरा कंबाइन हो गया था। वो तो पूरा क्रिएचर जैसा दिखने लगा था, और अब अचानक से वहाँ पर पिंक कलर की लाइट फैलने लगी होती हैं। सैम और बेन ये देखकर चिल्लाते हुए भागने लगे थे। उनकी मॉम भी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। सैम तो आगे निकलकर भाग गया था, लेकिन बेन वहीं पर गिर जाता है। लेकिन बेन की मॉम ने उसे वहाँ पर आकर पकड़ लिया था, और अब वो पिंक लाइट तेजी से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि बेन और उसकी मॉम का बॉडी पूरा कंबाइन हो गया था, और अब वो दोनों एक अजीब टाइप के क्रिएचर में कन्वर्ट हो गए थे। लिविनिया के फादर और सैम जब ये सारी चीजें देखते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लिविनिया के फादर कैसे भी करके अपनी वाइफ और अपने बेटे को घर में लाते हैं। उन दोनों की पूरी बॉडी एक दूसरे में बहुत ही अजीब तरीके से जुड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लिविनिया एक और रिचुअल परफॉर्म करती रहती है, और अब वो फिर से अपनी फैमिली की सलामती मांग रही थी। पर जब वो लिविंग रूम में आकर अपनी मॉम और भाई को देखती है तब लिविनिया बहुत ही डर गई थी। वो तो पूरा इंसानी क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिविनिया के फादर को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे, और अब तो उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था। उन्हें नहीं लग रहा था कि हॉस्पिटल वाले इसमें कुछ मदद कर पाएंगे, और अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर लिविनिया के फादर ने अपने हाथ में एक शॉट गन ले ली थी, और अब वो उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर सारे एनिमल्स एक दूसरे में कंबाइन हो गए थे। उसके अंदर कुत्ता बिल्ली से लेकर हिरन जैसे जानवर कंबाइन होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गए थे। ये सारी चीजें पिंक लाइट की वजह से हो रही थी, जो कि एलियन जमीन के अंदर से छोड़ते जा रहे थे। अब लिविनिया के फादर ने गन की मदद से क्रिएचर को खत्म कर दिया था। वो सीधा अपनी वाइफ और बेटे के पास आ जाते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें मार नहीं पा रहे थे। सैम और लिविनिया को पता चल गया था कि ये पूरी जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो घोड़े की मदद से एक एक करके यहाँ से भागने वाले थे। पर तभी घोड़े की आंख में पिंक लाइट चमकने लगती है। वो तो एकदम बेकाबू होकर अपने आप ही दूर भागने लगा था, और अब लिविनिया ने यहाँ से भागने का भी मौका खो दिया होता है। तभी अचानक से सैम को अपने डॉग की भौंकने की आवाज आती है। वो तुरंत कुएं के पास चला गया था और नीचे
देखने लगा था। तभी अचानक कुएं में से पिंक कलर की लाइट बाहर निकलने लग जाती है। उसने सैम को कुएं के अंदर खींचकर पूरा मार दिया था। लिविनिया तो ये सब देखते ही रह जाती है। लिविनिया का भाई उसके सामने ही मारा गया था और अब वो अपने फादर के पास आकर सारी बातें बता देती है। इन सारी चीजों की वजह से लिविनिया के फादर का दिमाग बहुत ही खराब हो गया था। वो तो लिविनिया को पकड़कर उस रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर लिविनिया की मॉम और उसके भाई का क्रिएचर मौजूद था। लिविनिया लगातार अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन अब उसकी मॉम और भाई का क्रिएचर लिविनिया की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। लिविनिया जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, पर थैंक गॉड सही टाइम पर वार्ड पुलिस वाले को लेकर वहाँ पर पहुंच गया था। वार्ड तुरंत शेरिफ के साथ लिविनिया को बचाने के लिए रूम में चला जाता है। लिविनिया को बचाने के बाद उसके फादर ने ये डिसीजन ले लिया था कि वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से बने क्रिएचर को मार देंगे और अब वो दिल पर पत्थर रखकर गोली भी चला देते हैं। बाहर आने के बाद सारे लोग एकदम से चौंक गए थे, क्योंकि कुएं में से वही पिंक कलर की रोशनी बाहर निकलकर तबाही मचाते रहती है। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग को देखकर अंदर चली गई थी। लिविनिया के फादर कुछ समझ ही नहीं पाते और उस रोशनी की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। उनके साइड में ही वार्ड लिविनिया को लेकर जा रहा होता है। शेरिफ को लग रहा था कि लिविनिया के फादर वार्ड को जान से मारना चाहते हैं, इसीलिए शेरिफ ने लिविनिया के फादर को ही मार दिया था। लिविनिया ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। वार्ड लिविनिया से कह रहा था कि वो उसके साथ चले, लेकिन अब लिविनिया अपने फादर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। इसीलिए वार्ड और शेरिफ लिविनिया के बिना ही जंगल में चले जाते हैं। वार्ड तो डायरेक्टली शेरिफ के साथ उस बूढ़े आदमी के पास चला गया था। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वो बूढ़ा आदमी मारा जा चुका है। उसके बॉडी पर भी पिंक कलर की लाइट्स मौजूद थी। उस बूढ़े आदमी ने मरते मरते एक रिकॉर्डिंग छोड़ी होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि वो सारे एलियंस जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, वो हमारे अर्थ को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं। अर्थ का पूरा एनवायरमेंट, अर्थ पर रहने वाले जानवर और हम इंसानों को भी। अब वो बूढ़ा आदमी भी अचानक से धीरे धीरे ब्लास्ट होने लग जाता है। वार्ड शेरिफ के साथ अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल गया था, लेकिन अब एक खतरनाक पेड़ ने शेरिफ को पकड़ लिया होता है। पेड़ ने तो देखते ही देखते शेरिफ को मार दिया था। ये सारी चीजें होने के बाद वार्ड अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो डायरेक्टली लिविनिया के पास पहुंच गया था, पर जैसे ही लिविनिया टर्न होती है, उसकी भी बॉडी पर पिंक लाइट्स मौजूद थी और अब वो अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है। वार्ड को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर लिविनिया को हुआ क्या, लेकिन जैसे ही वार्ड ने लिविनिया को टच किया, उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन आता है, जिसमें दिख रहा था कि वो सारे एलियंस जो जमीन के अंदर मौजूद थे, वो अर्थ का स्ट्रक्चर पूरा चेंज करते जा रहे थे और ये सारी चीजें कहीं न कहीं लिविनिया से रिलेटेड थी, क्योंकि लिविनिया ही इन सारी चीजों की जड़ होती है। अब लिविनिया अचानक से एकदम चिल्लाने लग गई थी और पिंक कलर की रोशनी लगातार ऊपर चढ़ते हुए आसमान की तरफ निकल गई थी, मानो कि वहाँ पर दूसरी दुनिया का पोर्टल बन गया हो। वार्ड तो ये सारी चीजें देखकर घर के अंदर जाकर छुप जाता है, लेकिन अब वार्ड ने देखा कि लिविनिया के फादर जो मर चुके थे, वो अब जिंदा होकर बैठे रहते हैं। उनकी भी आंखों में पिंक कलर की रोशनी मौजूद थी और अब लिविनिया के फादर वार्ड को मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाते हैं। वार्ड तो कैसे भी करके उनसे बचते हुए अंदर स्टोर रूम में जाकर छुप गया था। अब लिविनिया के फादर और लिविनिया पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेन रिएक्शन हुआ था और आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद जब वार्ड बाहर निकलता है, तो उसने देखा कि पिंक कलर की सारी चीजें मिट चुकी हैं। वहाँ पर तो सिर्फ राख मौजूद थी। वार्ड जल्द से जल्द उस पूरी जगह से निकल जाता है और अब उसने तो ये डिसीजन ले लिया था कि वो कुएं का पानी नहीं पिएगा, लेकिन इन सारी चीजों का असली कारण ये नहीं होता। दरअसल लिविनिया ने जब कहानी की शुरुआत में रिचुअल पढ़ा था, तब वार्ड के इंटरफेयर करने की वजह से वो स्पेल गलत कास्ट हो गया था और लिविनिया के गलत स्पेल की वजह से वो सारे एलियंस यहाँ पर आए थे, लेकिन लिविनिया के मरने की वजह से वो स्पेल भी खत्म हो गया और वो एलियंस भी जो जमीन के अंदर मौजूद थे वो नष्ट हो गए। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर